हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश भर में निकलती है विशाल वाहन रैलियां, बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिसमें माँ भारती को वंदन किया जाता है, पूजन किया जाता है, हमारे महान देशभक्त क्रांतिकारियों का जयकारा लगाया जाता है और साथ ही साथ पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का भी जयकारा लगाया जाता है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है हमारे देश के मंगल के लिए, हमारे राष्ट्र के कल्याण के लिए। आज 10 वर्षों से कारागृह में कैद है आसाराम जी बापू, ना उनको बेल दी गई ना पैरोल दी गई। मित्रों, ऐसे महान संत का स्मरण किया जाता है, उनको याद किया जाता है ऐसे कई आयोजनों में, और उन्हीं की प्रेरणा से आज एक बड़ा युवा वर्ग देशभक्ति की राह पर चल रहा है, ईश्वर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। और कल ये जो आयोजन हुआ, आप जो देख रहे हो, आप जो स्क्रीन पर मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये रायपुर युवा सेवा संघ द्वारा निकाली गई विशाल रैली, बहुत सुंदर आयोजन, बहुत बढ़िया आयोजन की जिस रैली में लोगों में एक जागरूकता निर्माण की, लोगों में एक चेतना जगाई राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की। और कल 26 जनवरी को ही हमारे महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऐसा आंदोलन किया गया, वो भी आप अभी यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो। बाबा साहेब आम्बेडकर के नारे लगाते हुए, उनका जयकारा करते हुए प्रखरता से विरोध किया गया, पुरजोर विरोध किया गया पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के साथ हो रहे अन्याय का। जी हाँ मित्रों, बाबा साहेब आम्बेडकर कभी भी सनातन धर्म के विरोधी नहीं रहे, कभी भी हिंदू धर्म के वे विरोधी नहीं रहे, बल्कि हिंदू धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर जो पाखंडी अन्याय कर रहे थे हरिजनों के साथ, उनका उन्होंने विरोध किया, हमेशा उनका ही विरोध किया है। और कभी भी सनातन धर्म के किसी भी अवतार ने, किसी भी संत महात्मा ने जाति पंथ को लेकर कभी कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी को गले से लगाया है, सभी को अपनाया है, किसी के साथ सभी से स्नेह, सभी से प्रेम। और ऐसे ही है पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू कि जिन्होंने हर जाति धर्म के छोटे से बड़े हर स्तर के व्यक्ति को अपनाया है, उसको प्रेम किया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है, सबका मंगल सबका भला। बस यही बापूजी ने किया और सबको सिखाया। और इसलिए नागपुर के संविधान चौक में 25 जनवरी का जो आंदोलन हुआ, मैंने आपको कल दिखाया था, और आज भी आप देख रहे हो 26 जनवरी का आंदोलन। और शशिकांत ठाकुर जी, जिनके नेतृत्व में राष्ट्र समर्पण पार्टी ये आंदोलन कर रही है, उनका कहना है कि यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, आसाराम बापू को, आसाराम बापू को रिया तुमको करना होगा, रिया तुमको करना होगा। मैं राष्ट्र समर्पण पार्टी का जिला अध्यक्ष सुनील वानखेड़े बोल रहा हूँ। सबसे प्रथम आपको गणतंत्र दिवस की शुभेच्छा। आपको सूचित करते हुए ये ज्ञात होता है कि राष्ट्र समर्पण पार्टी यह 25 तारीख से धरने आंदोलन को संविधान चौक पर बैठी है। उसका कारण ऐसा है कि श्रीमान संत आसाराम बापू जी जो 14 वर्षों से जेल में है, उन्हें कैद से रिहा करने के लिए राष्ट्र समर्पण पार्टी 2 दिन से सतत संविधान चौक पर धरने आंदोलन के रूप में बैठी हुई है। और इस पार्टी के जनसंपर्क विदर्भ प्रमुख श्रीमान विजय युवराड़े जी, शहर प्रमुख विक्की कामड़े तथा उनके सहयोगी कार्यकर्तागण और महिलाएं हमारा साथ दे रही है। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र समर्पण पार्टी पूरे हिंदुस्तान से
पूरे हिंदुस्तान से चळवळ शुरू कर रही है। इस चळवळ को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय समर्पण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान शशिकांत जी ठाकुर आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इस वाक्य को आगे बढ़ाने के लिए वो 2 शब्द आप सबके सामने रखना चाहेंगे। धन्यवाद। जय जय जय। मेरे नौजवान साथियों, मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब अम्बेडकर चा, बाबा साहब अम्बेडकर चा। संत आसाराम बापू को रिहा करो, संत आसाराम बापू को रिहा करो। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में राष्ट्र समर्पण पार्टी का, राष्ट्र समर्पण पार्टीच्या, राष्ट्रीय समर्पण पार्टी नागपुर शहर के द्वारा श्री संत आसाराम बापू को जेल से रिहा करने के लिए लगातार 2 दिन से उपोषण पर बैठे हमारे विदर्भ के संपर्क प्रमुख सम्माननीय विजय हिरवाले जी का तालियों से स्वागत करें। हमारे राष्ट्र समर्पण पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय सुनील भाई वानखेड़े साहब लगातार 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तालियां होना चाहिए। नागपुर शहर के युवाओं के अध्यक्ष, युवाओं में अपनी ताकत रखने वाले हमारे नौजवान साथी श्रीमान बिक्की कामड़े जी का तालियों स्वागत करें। दोस्तों, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे सभी नौजवान भाई, हमारी महिलाएं, हमारे महिला जिला के अध्यक्ष प्रधान मैडम आई हुई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे वाड़ी के तालुका के अध्यक्ष विश्वकर्मा जी साहब आए, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे लगातार संगठन में काम करने वाले संतोष वानखेड़े जी भी आए हुए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्री संत आसाराम बापू को रिहा करने के लिए राष्ट्र समर्पण पार्टी पूरे भारतवर्ष में आंदोलन कर रही है। अभी सावनेर में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई है और 25 एवं 26 तारीख को नागपुर शहर के संविधान चौक पर आपने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, श्री संत आसाराम बापू 10 वर्षों से जेल में हैं। कितने वर्षों से? 10 वर्षों से जेल में हैं। उनकी उम्र 85 वर्ष हो गई है। कितने वर्ष? 85 साल। वह 10 वर्षों से जेल में है, उनकी उम्र 85 वर्ष हो गई है और बार बार कोर्ट की तरफ जमानत मांगने पर भी उनको जमानत नहीं मिलती, तो हमें न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह उठता है। दूसरे धर्म गुरुओं को पैरोल दिया जाता है, वो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन बेकसूर श्री संत आसाराम बापू को उनके घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए भी 1 घंटे का पैरोल नहीं मिलता, जमानत नहीं मिलती। इसलिए राष्ट्र समर्पण पार्टी लोगों के बीच में आई हुई है। हमारा मानना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, संविधान सभी के लिए समान है, संविधान सभी पर समान लागू होता है और संविधान का काम
सभी को न्याय मिलता है, लेकिन संविधान चलाने वाले लोग, सरकार में बैठे हुए लोग संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। संविधान का दुरुपयोग करना मतलब बाबा साहब अंबेडकर का दुरुपयोग करना। ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्र समर्पण पार्टी मैदान में है दोस्तों। राष्ट्र समर्पण पार्टी, हम कोई संत आसाराम बापू के भक्त नहीं है। राष्ट्र समर्पण पार्टी का कोई पदाधिकारी आसाराम बापू से नहीं मिला, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो दूसरे धर्म के संत गुरु हैं उनको छोड़ा जा रहा है, उनको पैरोल मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने गुजरात में सामूहिक बलात्कार किया, उनको रिहा किया जाता है और श्री संत आसाराम बापू को 10 वर्षों से जेल में रखा गया है। ये न्याय की लड़ाई की मांग कर रहे हैं। ये देश में दो संविधान नहीं चलेगा। एक संविधान बाबा साहब ने लिखा है, वो संविधान से देश चलेगा। इस सरकार के बनाए हुए संविधान से देश नहीं चलेगा दोस्तों। हम अत्याचार, अन्याय, शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारा कहना है कि अगर सभी को समान अधिकार है, सभी को समान अवसर मिलता है, तो श्री संत आसाराम बापू को समान अवसर क्यों नहीं मिल रहा? न्यायपालिका पर प्रश्न उठता है। मैंने देखा अभी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटा ने लखीमपुर उत्तर प्रदेश में 4 किसानों को रौंद के मार डाला और सुप्रीम कोर्ट उसको जमानत दे दी, लेकिन श्री संत आसाराम बापू को जमानत नहीं दे रही है। इसलिए न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह है दोस्तों। इसलिए राष्ट्र समर्पण पार्टी ने तय किया है कि सबसे बड़ी अदालत अगर है तो जनता की अदालत है। अब जनता की अदालत में जाया जाएगा और जनता को बताया जाएगा और जनता के मन में प्रश्न होगा कि एक तरफ दूसरे धर्म गुरुओं को आप छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार किए, लूट लिया देश को, देशद्रोहियों को छोड़ रहे हैं, और बेकसूर संत आसाराम बापू को नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए हम जनता के पास जा रहे हैं। जनता ही आप प्रश्न पूछेगी सरकार से, और सरकार को मैं बताऊंगा झुकना पड़ेगा जनता के सामने। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े पार्टियां चली गए तो ये क्या आज की सरकार क्या है दोस्तों? ये भी सरकार चली जाएगी और जनता की बात नहीं सुनेगी तो, क्योंकि जनता में सबसे बड़ी ताकत होती है। जनता के ताकत सामने कोई सरकार, कोई राजा, कोई हिटलर तो चला तो चलेगा। और इसलिए राष्ट्र समर्पण पार्टी अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ रही है। हम संविधान को बचाने के खिलाफ लड़ रहे हैं कि संविधान में समान अवसर दिया है तो समान अवसर हमको भी मिलना चाहिए। यह देश न्यायपालिका संविधान से चले, न कि सरकार के इशारे पर चले दोस्तों। इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। तो मैं आप सभी यहाँ जो उपस्थित हुए हैं संत आसाराम बापू की रिहाई के लिए, मुझे तो उस बात की हैरानी होती है कि अगर हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि अगर घर में मृत्यु हो जाए किसी की तो 1 घंटे की जमानत मिलती है, लेकिन संत आसाराम बापू के घर में मृत्यु होने पर 10 वर्ष से 85 साल का वृद्ध बंद है, 1 घंटे की जमानत मांगता है कि मुझे अंतिम संस्कार करना है, मुझे 1 घंटे की जमानत मिल जाए, लेकिन सरकार नहीं देती, न्यायपालिका नहीं देती। इसलिए प्रश्न चिन्ह उठ रहा है न्यायपालिका पर दोस्तों। इसलिए आप लोगों ने जो कारवां शुरू किया है, ये कारवां जंतर मंतर तक जाएगा, गृह मंत्री के घर तक जाएगा, प्रधानमंत्री के घर तक जाएगा और ये सरकार की खोखली बुनियाद को हिला कर रखेगा। जय मां भारती, जय राष्ट्र पार्टी। बहुत बहुत साधुवाद है शशिकांत जी और उनके साथ जुड़े इन सभी देशभक्तों को। मैं कहूँगा सच्चे राष्ट्रभक्त है, क्योंकि मैं आज यदि बाबा साहेब आम्बेडकर यदि इस घटना को देख रहे हैं कहीं से, कहीं भी सूक्ष्म जगत में, कहीं तो है वो परलोक में है जहाँ भी है, यदि वे देख रहे होंगे तो उनके मन को भी बहुत पीड़ा हो रही होगी कि संविधान का दुरुपयोग करते हुए एक निरपराध संत को 10 वर्षों से कारागृह में रखा गया है, जबकि बड़े बड़े अपराधियों को बेल मिल जाती है, बड़े बड़े गुनाहगारों को पैरोल तक मिल जाती है। तो बापूजी को 10 वर्षों में एक बार भी पैरोल नहीं, बेल नहीं दी गई। तो यह तो निश्चित बहुत ही दुखदायक है। बाबा साहेब भी यही विचार कर रहे होंगे
कि संविधान का कितना दुरुपयोग, पॉक्सो कानून का दुरुपयोग पूरा किया गया। कोई सबूत नहीं बापूजी के खिलाफ, लेकिन एक नाबालिग लड़की ने बापूजी पर आरोप लगा दिया, जबकि वो नाबालिग भी है या नहीं पता नहीं, उसके तो ऐसे सर्टिफिकेट भी दिए गए विपक्ष, मतलब बापूजी के पक्ष द्वारा वकीलों ने वहां वो सर्टिफिकेट भी दिए कि ये बालिग है, लेकिन बापूजी को फंसाने के लिए पॉक्सो कानून में उसको नाबालिग प्रमाणित किया गया है, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। ये सब हो रहा है मित्रों। तो आइए हम साधुवाद दे इन जैसे ये युवा सेवा संघ के युवाओं को, शशिकांत जी जैसे सच्चे देशभक्तों को, जो बापूजी के लिए सड़क पर उतरकर, मैदान में उतरकर संवैधानिक रूप से इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। पूरा पूरा कानून की मर्यादा में रहकर ये सब आंदोलन होते हैं बापूजी के लिए, क्योंकि बापूजी ने हमें वही सिखाया है कि धर्म की मर्यादा का पालन करो, संविधान का सम्मान करो। धन्यवाद, साधुवाद, हरिओम, जय गुरुदेव।